हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम जो अभी सीख रहे हैं वो है आपका डीसीए। डीसीए में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का काम क्या है वो हम आपको आज इस वीडियो में करके दिखाएंगे। मेलिंग टैब किस तरीके से काम को करती है। तो थोड़ा सा हम यहीं पे आपको इंट्रोडक्शन दे दें मेलिंग टैब का, कि मेलिंग टैब में जैसे आप एक साथ अनेक आदमी को एक साथ 1 2 10 20 आदमी को आप किस तरीके से मेल भेज सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप अपने कंप्यूटर के सहायता से। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे और इस तरह कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन एक न एक इस चैनल पे नए नए वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एमएस वर्ड के बारे में, और एमएस वर्ड में बताएंगे हम आपको मेलिंग टैब। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रन ऑप्शन ओपन होता है। ऐसे हम आपको हर एक वीडियो में इस चीज का रिपीट करते हैं ताकि आप भूले नहीं इस चीज को। तो रन ऑप्शन जैसे आपका ओपन होता है तो आपको यहाँ पर लिखना है बिन वर्ड। अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा इस तरीके से। हम यहाँ पे लैपटॉप का इस्तेमाल दिन भर करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ से करते हैं ओके। अब यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेलिंग टैब के बारे में, ठीक है। तो मेलिंग में हम आपको यहाँ पे क्रिएट के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। क्रिएट के बारे में बता चुके हैं, और आज जो बताएंगे वो है आपका स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट मेल मर्ज का काम क्या है, एक बार पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। लाइव करने से पहले हमें थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी भी ऑफिस में या किसी भी संस्था, किसी भी स्कूल में, जैसे कि किसी भी दिन छुट्टी किया जाता है, ठीक है, या कोई भी इस तरह का फंक्शन होता है जिसके लिए सारे स्टूडेंट को या सारे ऑफिस के स्टाफ को एक ही चीज लिखा हुआ सबको भेजना रहता है, ठीक है। एक ही चीज लिखा हुआ, जैसे हमारे कोचिंग में अभी लगभग 100+ स्टूडेंट है। तो अगर हमको 100+ को भेजना है तो एक एक करके तो हम बार बार किसी को भेजते नहीं रहेंगे, एक ही बार में सबको भेजने के काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर लाइव करके आपको दिखाते हैं तो बेहतरीन समझ में आ जाएगा, और साथ साथ हम आपको बताते भी चलेंगे किस तरीके से काम को करती है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डाटा लिखना पड़ेगा। जैसे हमें कोई चीज भेजना है, किसी को एप्लीकेशन भेजना है, लेटर भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, ये सब चीज यानी कोई भी चीज भेजना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो अधिक टाइम लग जाएगा आपको, तो हम यहाँ पे पहले से एक डाटा बना करके रखे हुए हैं। चलिए उस डाटा को ओपन करते हैं, आ जाते हैं ऑफिस बटन पे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाटा के नाम से हम डाटा बना करके रखे हुए हैं, इसको हम करते हैं ओपन। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया, इसमें हम ये लिखे हैं दुर्गा पूजा इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदू रिलीजन फॉर विच यू ऑल आर प्लीज टू गिव लीव टू बी हेल्प ऑफ योर क्लास। यानी कि हमें बताया है इसमें कि दुर्गा पूजा हिंदू का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जिसके लिए हम आपके क्लास को यानी छुट्टी करने के बारे में हम जिक्र इसमें किए हैं। यहाँ पे लिखा है यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस गंगटी बाजार मीनापुर मुजफ्फरपुर। तो चलिए इतना चीज लिखा गया है, स्टूडेंट को भेज करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं। यहाँ पे आप चाहे तो सिंगल को भेज सकते हैं या मल्टीपल को भी भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए मल्टीपल को भी भेज करके आपको दिखाते हैं। मेलिंग में आते हैं, आपको यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे लेटर, ईमेल, इनवॉल्व्स, लेवल, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यानी कि इसमें से आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं उसको आप लिख करके देख सकते हैं। तो पिछला जो आपका वीडियो था उसमें हम इनवॉल्व्स और लेवल के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए आज हम सोचे कि यहाँ पे लेटर लिख करके आपको दिखाए, तो यहाँ पे लेटर हम लिख चुके हैं। चलिए इसके बाद यहाँ से आपको पता चल गया कि जो भी चीज हम लिखना चाहते हैं उसके लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेटर लिखना चाहते हैं, ईमेल लिखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है क्या लिखना आप चाहते हैं। हम आपको तरीका बताते हैं, आप टोटल चीज का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे आता है आपको सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, ठीक है, यानी कि किस किस को आप भेजना चाहते हैं।
तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आता है, ठीक है। पहला है टाइप न्यू लिस्ट, यानी कि आप नया लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसको भेजना है, या नीचे आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी पहले से आप लिस्ट बनाए हैं उसको भेजना है। फिर आता है सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, या आप आउटलुक में कॉन्टेक्ट रखे उस सबको भेजना है। तो हम यहाँ पे आपको टाइप न्यू लिस्ट बना करके दिखाएंगे। चलिए इस टाइप न्यू लिस्ट पे करते हैं क्लिक। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी है, स्टेट, जिप कोड, उसके बाद है कंट्री, रीजन, होम, फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस। इतना चीज लिखना अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं हम इतना चीज को नहीं लिखना, तो हम वो भी तरीके आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं बहुत सारा चीज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं लिखना है हमें, सिर्फ स्टूडेंट को इतना, कंपनी नेम हमारे पास नहीं है, एड्रेस लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जो भी चीज आवश्यकता है, आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से यहाँ से हटाते हैं और किस तरीके से लिखेंगे वो ही हम आपको दिखाते हैं। तो आपको आ जाना है, नीचे दिख रहा होगा कस्टमाइज कॉलम, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आप जिसको डिलीट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे टाइटल है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर दिए। यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे आना है डिलीट पे, और इसको इस तरीके से यस कर देना। जैसे डिलीट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे इस तरीके आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट फाइल टाइटल, एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन दिस फील्ड विल बी डिलीट एज वेल, यानी क्या आप सच में इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यस करते हैं, यहाँ से इसको हम डिलीट कर दिए। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम को रहने देना है, लास्ट नेम को हम डिलीट करते हैं, यहाँ से यस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिलीट करते हैं तो हम फर्स्ट नेम तो सिर्फ रख नहीं सकते हैं, लास्ट नेम इसको हटा दिए, तो हमको फर्स्ट नेम को हटा के सिर्फ यहाँ पे नेम रखना है। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं, पहले इस सबको डिलीट करते हैं। कंपनी नेम को यहाँ से हम फिर से डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। एड्रेस लाइन 1, 2 को डिलीट करते हैं। उसके बाद आता है फिर सिटी रहने देते हैं, स्टेट रहने देते हैं, जिप कोड को रहने देते हैं। कंट्री रीजन को डिलीट करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में है तो इंडिया में भेजेंगे। वर्क होम फोन को भी डिलीट करते हैं, यहाँ पे एक फोन को रहने देंगे, इसको हम कर देंगे मोबाइल नंबर, या ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी है, आप इसको भी रहने देना चाहते हैं तो रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए ईमेल एड्रेस को भी यहाँ से हम डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। अब हमारा काम क्या बचा है, वो बचा फर्स्ट नेम सिर्फ नहीं रखना है, रखना है तो नेम रखना है, नहीं तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों रखना है। चलिए फर्स्ट नेम पे हम क्लिक करते आते हैं रीनेम पे, रीनेम पे आ गए तो इसको हम यहाँ से फर्स्ट को हटा देते हैं, ठीक है, और सिर्फ नेम रहने देते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है नेम आ चुका है, फर्स्ट नेम यहाँ से समाप्त हो चुका है। चलिए एड्रेस लाइन पे भी क्लिक करते हैं, रीनेम पे आते हैं और यहाँ से लाइन 1 को हटा देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एड्रेस लिखने वाले हैं। अब यहाँ से करते हैं इसको ओके। इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा गया। इतना लिखाने के बाद अगर आप इधर उधर छेड़छाड़ करते हो तो समाप्त हो जाएगा, फिर से आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये आना है ओके पे क्लिक कर देना। अब ओके पे क्लिक के देखिए आपके सामने इतना ही चीज दिख रहा है जितना चीज हम इसमें आपको रख करके दिखाए हैं। आपको नेम दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, सिटी दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है, जिप कोड, वर्क फोन, ठीक है। वर्क फोन को आप मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ करते हैं कस्टमाइज पे और इस वर्क फोन पे क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं, यहाँ लिखते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे कर दिया और इसको कर दिया यहाँ से ओके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप डॉट उट इसमें आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ से मोबाइल नंबर सिर्फ लिख के डॉट को हटाते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, यहाँ से कर दिए इसको ओके। अब देखिए यहाँ पे आपका जिप कोड के बाद यहाँ मोबाइल नंबर आ चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको एंट्री करते चलना है, जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका ज्यादा नहीं 5 का हम एंट्री करके आपको दिखाएंगे। आप 1 से 5 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे आपको 5 का एंट्री करके दिखाएंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आपको माउस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कीबोर्ड आप माउस से भी चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये स्पीड में करें तो आप कीबोर्ड में टैब बटन होता है, उस टैब बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपके आगे वाला लाइन में ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर से आप एड्रेस लिखना है, एड्रेस हो गया, फिर से टैब बटन को प्रेस करेंगे और आगे की तरफ सिटी में आ जाएंगे, सिटी में लिखते हैं शिवहर, शिवहर लिख दिए। फिर लिखना है हमको स्टेट, स्टेट हमारा बिहार है तो बिहार लिखते हैं। फिर आता है जिप कोड। अब ध्यान दीजिएगा जिप कोड होता क्या है, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जिप कोड क्या होता है। तो जिप कोड कहने का मतलब है जस्ट लाइक पिन कोड, जिप कोड को हम लोग क्या कहते हैं, पिन कोड कहते हैं। पिन कोड हम लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज दे दीजिए, 10 अंक आपको दे देना है, ठीक है। उस तरीके से फिर टैब बटन जैसे क्लिक करते हैं तो आपका फिर से एक नया लाइनिंग आ जाएगा। चलिए इसमें हम क्लिक करते हैं,
फिर से इसको एड्रेस को हम लिखते हैं, कोई अदर गांव लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको। इसको लिखते हैं मुजफ्फरपुर, टैब बटन दबा रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड में लिखते हैं और चल के आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो है आपको 5 नाम को लिख दिए, पहला आपको लिख करके दिखा दिए, उसके बाद हम जो थोड़ा स्पीड में आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। क्योंकि अगर हम आपको एक एक चीज यहाँ पे लिख करके दिखाते तो ज्यादा अधिक टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखने तो आपको आता ही है, तो इसलिए हम आपको सिर्फ तरीका बता दिए किस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड में लिख दिए हैं। हड़बड़ाना नहीं है, आप करके देखेंगे प्रैक्टिस, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना चीज करने के बाद नीचे देखिए, यहाँ अगर चाहते हैं न्यू एंट्री करना तो भी आप कर सकते हैं, फाइंड करना चाहते हैं तो खोज सकते हैं इसमें, जो कि आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। डिलीट एंट्री, किसी के नाम को आप एंट्री के डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। चलिए एक को हम डिलीट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ जैसे लिखा हुआ है अंकुश कुमार, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से डिलीट करते इस पर क्लिक किए और डिलीट एंट्री पे क्लिक करते हैं। डिलीट एंट्री पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ रहा है डिलीट दिस एंट्री, तो इसको ये माने यह एंट्री डिलीट हो रहा है, इसको यस करेंगे, देखिए अंकुश कुमार यहाँ समाप्त हो गया। चलिए कस्टमाइज आपको समझ में आ ही गया है। फाइंड में अगर चाहते हैं किसी नाम को खोजना, जैसे देखिएगा अलका, अलका लिखा हुआ है और इसको करते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए अलका पे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इस सबका उपयोग करके देख लीजिएगा। न्यू एंट्री का मतलब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, नई एंट्री के लिए यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ लिखते हैं अंकुश कुम्हार, शिवहर, बिहार, पिन कोड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना चीज करने के बाद आपको करना है सिंपल सी ओके। आपके सामने यहाँ पे आप सेव करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम से आप कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लिख दिया और इसको करते हैं हम यहाँ से सेव, सेव कर दिए। अब ये आपका सेव यहाँ नहीं दिखाएगा, जैसे आप सेव किए हैं तो देखिए ये सब आपका हाईलाइट हो चुका है, जो कि पहले से ये सब हाईलाइट नहीं था, अब हाईलाइट हो चुका है। चलिए अब हम आपको आगे करके दिखाएंगे। अब इसको देखने के लिए कहाँ पे आपका सेव है, तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट में, देखिए यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन के नेम से सेव हो चुका है। सो करते हैं यहाँ से हम कैंसिल। अब नेक्स्ट, इसमें तो आप समझ गए कि किस तरीके से इसका उपयोग होता है, यहाँ भी आप समझ गए, लेकिन इसमें हम आपको सिखा दे एक चीज क्या है, एडिट रिसिपेंट लिस्ट। जैसे कि इसमें अगर आप किसी को चाहते हैं कोई एडिट करना, जैसे यहाँ पे अलका कुमारी है, लो सुरखिया गलत लिखा गया है, जमुई गलत लिखा गया है, इसमें अगर कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कर जिस पे भी करना है, जैसे इसको गुड्डू कुमार को करना है उसमें हम क्लिक किए और यहाँ दिख रहा है इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपके सामने आ जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे गुड्डू कुमार लिखा हुआ है, यहाँ अलका कुमारी लिखा हुआ है, इसको हम लिखते हैं रानी, इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अलका रानी यहाँ पे लिखा गया। अब इसको हम यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है। अब देखिए यस करते हैं यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे अलका कुमारी से हट के अलका रानी लिखा चुका है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम करते हैं यहाँ से ओके, ओके कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ से आपको उल्टा चलना है। क्या चलना है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग उल्टा चलेंगे। कहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाना है आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। यहाँ से उल्टा इसलिए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, नहीं तो अगर हम सीधा इधर से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको इंटर दबाना है और एक यहाँ पे स्पेस रखना है अपना। क्या करना है, आपको स्पेस अपना रखना है। अब यहाँ पे आ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे। जैसे आप आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप जो भी चीज बनाए थे, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, मोबाइल नंबर, इतना ही चीज आप बनाए थे, तो इतना चीज आपको यहाँ पे अब दिखाने लगा। आप अगर चाहते हैं सिर्फ यहाँ नेम लगा देना तो भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आप पहले यहाँ पे नेम लिख दे तो बेस्ट है, क्योंकि एक ही बार टाइम लगेगा, बार बार नहीं लिखना है। यहाँ पे हम नेम लगा दिए, तो इस तरीके से अब जो यहाँ से आकर के हम मर्ज फिल करते हैं नेम में, तो अब थोड़ा अच्छा लुकिंग देगा। दूसरा आपका क्या है, वो है आपका एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस लिखे और उसके बाद यहाँ से आते हैं मर्ज एंड फिल में, मर्ज इंसर्ट फील्ड में और एड्रेस लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा देखिए तो आपको मस्त दिखेगा। फिर इंटर दबाते हैं। नेक्स्ट आपका वो है सिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सिटी, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सिटी पे हम क्लिक कर देते हैं, फिर इंटर दबाना है। सिटी के बाद आपका क्या है, वो है आपका स्टेट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट लिख देना है, स्टेट लिखे, उसके बाद फिर से आना है इंसर्ट मर्ज फील्ड में और स्टेट पे क्लिक कर देना है, इंटर दबाना है। फिर से आपको उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जिप कोड, ठीक है, इसको हम यहाँ से लिखते हैं जिप कोड या पिन कोड आप लिख दीजिए, पिन कोड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिन कोड लिख दिए। अब यहाँ से आ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और यहाँ पे जिप कोड पे क्लिक कर देना है, फिर इंटर दबाते हैं। उसके बाद आ जाना है आपको नेक्स्ट क्या हुआ है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर में हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इतना काम को कर लेना है। तो इतना हो गया जो आप लिखे थे, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें एक चीज और हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें
वो है ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता क्या है, जैसे आप देखते होइएगा कहीं कहीं कुछ याद उसमें लिखा था डियर सर, डियर मैडम, ये सब चीज होता है। तो हम भी यहाँ पे, हमारा स्टूडेंट है तो हम अपने स्टूडेंट का भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं डियर स्टूडेंट, या टू भी आप किसी को लगा सकते हैं, ठीक है। टू लगाना चाहते हो टू भी लगा सकते हैं, डियर लगाना चाहते हैं तो डियर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं। चलिए हम डियर ही लगाते हैं, थोड़ा बेस्ट लगता है। यहाँ से करते हैं इसको हम ओके। अब देखिए यहाँ ग्रीटिंग लाइंस भी आपका लग चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है एड्रेस ब्लॉक, ठीक है। अब एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे जो अलग अलग आप लिखे हैं, इस सब चीज को अगर चाहते हैं एक ही बार में लिख देना, तो आप यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं। चलिए एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम करते हैं इसको ओके। एड्रेस ब्लॉक भी आपका लग गया। उसके बाद आपका आता है हाईलाइट मर्ज फिल। इसको बताने से पहले हम इस सबको जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से काम को करती है। यहाँ पे आ जाना है प्रीव्यू रिजल्ट पे। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अलका रानी, एड्रेस लोसुरका, सिटी जमुई, स्टेट बिहार, पिन कोड इतना, मोबाइल नंबर इतना। अब देखिए टोटल चीज हम आपको क्या एड्रेस ब्लॉक डाल करके दिखाए थे, वो यहाँ पे टोटल चीज उसका दिखेगा, अलका रानी, लोसुरका, जमुई, यानी कि टोटल चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए डियर सर और मैडम, ग्रीटिंग लाइंस भी आपका आ चुका है। इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आदमी का दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ज्यादा को दिखाए, तो यहाँ से अगर हम फिर से क्लिक करते हैं, देखिए इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, अब नेक्स्ट करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम तो किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, सिर्फ यहाँ से मर्ज किए हैं। अब नेक्स्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे गुड्डू कुमार आ चुका है। फिर नेक्स्ट करते हैं, देखिए अलका कुमारी आ चुकी है। फिर नेक्स्ट करते हैं तो स्नेहा कुमारी आ चुकी है। फिर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे अंकुश कुमार आ चुका है। यानी कि आपका 5 ही है, यहाँ पे 5 आपका दिखा दिया। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे हम इसको नहीं बता पाए, वो क्या आपका हाईलाइट मर्ज, तो हम इसको हाईलाइट करवाएंगे कि जब हम जो सिस्टम के अनुसार क्या लगाए, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा जो भी चीज हम यहाँ से लगाए हैं वो चीज आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट का भी उपयोग करके देख सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से हटा दें। देखिए जैसे यहाँ इस पे क्लिक करते हैं टोटल हाईलाइट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो चीज हम यहाँ से इंसर्ट किए हैं वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, इसके अलावा कोई चीज नहीं दिखा रहा। जो चीज हम लिखे हैं नाम एड्रेस सिटी लिखे है तो ये नहीं दिखा रहा। चलिए इसको हम यहाँ से करते हैं क्लिक और हटाते हैं, हटा दिए। नेक्स्ट आपका आता है वो है फाइंड रिस्पेंड, ठीक है। इसमें आप चाहते हैं जैसे यहाँ तो 5 है, अगर आपके पास 500 हो, क्या उसका नाम छूट गया है या है, उसको चेक करने के लिए इसमें हम क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं स्नेहा। स्नेहा लिख दिए और यहाँ से करते हैं फाइंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे स्नेहा कुमारी आ चुकी है। अब चाहते किसी और का नाम लिखना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं गुड्डू कुमार, गुड्डू लिखते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते, देखिए गुड्डू कुमार भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप फाइंड रिस्पेंड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑटो चेक एरर। तो यहाँ पे हमें इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसका काम हमको नहीं है, हमारा ये सही है, इसको करते हैं यहाँ से कैंसिल। नेक्स्ट आता है आपका वो है फिनिश व मर्ज। अब ध्यान दीजिएगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि आप जो है ऑल को दिखना चाहते हैं या सिंगल को देखना चाहते हैं। ठीक है, ऑल है यानी कि टोटल को दिखाएगा, करेंट रिकॉर्ड यानी कि जो यहाँ पे दिख रहा है इसी को दिखाएगा, या फ्रॉम कहां से कहां तक आप देखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे हम इसमें करेंट पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, देखिए तो सिर्फ गुड्डू कुमार दिखा रहा है, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए नीचे कर रहा है कोई आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, करेंट पे क्लिक किए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पे काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि कटेगा नहीं, इसमें करते हैं इसको यहाँ से करते हैं नो। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं आपको एडिट इंडिविजुअल में ऑल का उपयोग करते हैं, ऑल पे क्लिक किए और यहाँ से करते हैं ओके। अब हम आपको दिखाते, देखिएगा इसमें टोटल अलका रानी आ चुकी है, उसके बाद है गुड्डू कुमार आ चुका है, उसके नीचे देखिए अलका कुमारी है, उसके बाद आपका स्नेहा कुमारी है, उसके बाद यहाँ अंकुश कुमार है, यानी कि इस तरीके से आपका टोटल आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसको फिर से मैं करते हैं कट। कट करने में आपको तनको हिचकिचाना नहीं है, आपका कटेगा नहीं, नो कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे फिर से एडिट इंडिविजुअल पे और यहाँ से करते हैं फ्रॉम। आप मान के चलिए हम यहाँ से 2, यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, 2 से लेकर 5 तक हमको देखना है और यहाँ पे करते हैं इसको ओके। अब देखिए 2 में गुड्डू कुमार है, उसके बाद दिखा रहा है आपको अलका, स्नेहा, अंकुश, इतना ही पे आपका समाप्त तो हो गया। एक इसमें नहीं दिखा रहा है, वो आपका क्या नहीं दिखा रहा है, तो अलका रानी, क्योंकि हम सिलेक्ट ही उसको नहीं किए हैं। चलिए यहाँ से कट कर देते हैं इसको और इसमें आपको दिखा दे। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट में। प्रिंट डॉक्यूमेंट में
मर्ज टू प्रिंटर है, टोटल चीज वही चीज है जो हम आपको बताए हैं पहले। इसमें आकर के देखिए, इसमें आपको आकर के दिखाया है एडिट इंडिविजुअल में, सेम चीज यहाँ है। आपसे पूछ रहा है कि ऑल को आप प्रिंट करना चाहते हैं या करेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या 2 से 5 को आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कहाँ से कहाँ तक आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से आपका जो है मेलिंग टैब समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो किस तरीके की लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया वीडियो डलाते रहती है, तो आपको देखने का मौका मिले और आप यहाँ से देख करके सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते हैं वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।